नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक। जो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन, जिसको पढ़ करके आपका बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्टिव को बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में जानते ही डिफरेंशिएशन क्या होता है तो अच्छा समझिएगा। डिफरेंशिएशन किया जाता है किसी न किसी फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन किसको कहते हैं तो मैथमेटिकल टर्म जितना है, ठीक है, जितना मैथमेटिकल टर्म है सारा लगभग फंक्शन कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं। तो कोई बोलेगा y इक्वल टू साइन एक्स क्या है, तो ये एक फंक्शन है। साइन एक्स क्या है, फंक्शन है। इस साइन एक्स को हम लोग y से डिनोट करते हैं, ठीक है। फंक्शन को हम लोग fx से भी डिनोट कर सकते हैं और y से भी डिनोट कर सकते हैं। ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हुआ। y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख देते हैं, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे क्योंकि अलजेब्रा के टर्म में है। ये ट्रिगोमेट्री के फॉर्म में, इसलिए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। इस चीज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल हमको पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, उसका बेसिक डिफरेंशिएशन। तो याद रखिए, केवल डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो हम लोग किसी न किसी फंक्शन में करते हैं। तो फंक्शन किसी भी रूप में रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ये रह सकता है, और भी y इक्वल टू ई पर पावर x दे दिया, ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल टू लॉग x दे दिया, ये भी एक फंक्शन है। तो इन्हीं सब का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसके लिए जो बेसिक फार्मूला है उसको पहले एक फार्मूला को लिखेंगे और उस फार्मूला पर सारा जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है सारा बताएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। और आगे आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वर्ड प्रॉब्लम, जो भी डिफरेंशिएशन होगा, या डिफरेंशिएशन बड़े बड़े जो 5 मार्क्स का डिफरेंशिएशन आता है, 2 मार्क्स का आता है, वो सारा में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अच्छा से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर अच्छा आपको वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे x पर पावर n एक फंक्शन है, x पर पावर n एक फंक्शन है, इसका कहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं ये पहले देख लीजिए। जैसे कोई भी फंक्शन है उसको y से पहले डिनोट करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम लोग d से लिखते हैं, और चूंकि फंक्शन तो dy लिख दिए। अब फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप देखते होंगे तो x के टर्म में रहता होगा। जैसे y इक्वल टू यहाँ पर रहता है साइन x, तो x के टर्म में है। y इक्वल टू दिया x पर पावर 6, x के फॉर्म में है। तो y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy लिखते हैं, और ये चूंकि फंक्शन सब x के फॉर्म में रहता है इसीलिए यहाँ पर नीचे dx लिखते हैं। इसका मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ dx लिखते हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी फंक्शन दे दिया, एक फंक्शन है y, क्योंकि फंक्शन को हम लोग y से डिनोट करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो d लगाइए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y। और नीचे क्या लिखें, तो नीचे में देखते हैं फंक्शन, सारा फंक्शन x के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, x के फॉर्म में। तो जब x के फॉर्म में फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग dx नीचे लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है तो dx लिखेंगे नीचे। अगर फंक्शन t के फॉर्म में रहेगा तो नीचे t लिखेंगे, अगर फंक्शन p के फॉर्म में रहेगा तो नीचे p लिखेंगे। जो रहेगा, जिस फॉर्म में फंक्शन रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ पर वही का x लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं dy बाई dx। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों करते हैं, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में रहता है, इसीलिए नीचे dx लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट ऑफ y मतलब y का डिफरेंशिएशन किए, विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना रहेगा
तो dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। जैसे अब ध्यान देखिए यहाँ पर जैसे एक फंक्शन दे दिया x पर पावर n, ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। अब कहेगा x पर पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक। तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो देखो ये x पर पावर n एक फंक्शन है, ये n बोलेगा क्या है, तो n कांस्टेंट है, n के जगह कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर 5 रह सकता है, 2 रह सकता है, n के जगह पर 6 रख सकता है, 1/2 रख सकता है, 3/2 रख सकता है, -6 रख सकता है, -10 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है n के जगह पर, लेकिन यहाँ हमेशा x रहेगा, मतलब x मतलब वेरिएबल रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो ये x पर पावर n एक फंक्शन है, इसका कहेगा डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करना रहता है तो d लगाते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x पर पावर n का। गौर से देखिएगा तो फंक्शन x के फॉर्म में है, इसलिए नीचे dx लिखते हैं, मतलब हुआ x पर पावर n का हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में किए हैं, किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है x पर पावर n का डिफरेंशिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 80% जो क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएशन का इस फॉर्मूला का उसमें यूज होगा। इसीलिए दोस्तों अच्छा समझिएगा, x पर पावर n का अगर डिफरेंशिएशन कोई अगर आपसे पूछता है तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन बोलेंगे, तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, ये जो कांस्टेंट रहेगा n, ये n आगे आ जाएगा, n इंटू x पर पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ही इजी है, आप जब क्वेश्चन आपसे करवाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। x पर पावर n है तो ये n आगे आ जाता है, n लिख देते हैं, जो पावर रहता है उसको आगे कर दीजिएगा, ये जो बेसिक है बेस है वहां पर लिखे x है तो x, इस पावर में से 1 घटा देते हैं, n माइनस 1 करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा अच्छा से यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ देखिएगा जैसे तुमको एग्जाम्पल में हम देते हैं y इक्वल टू एक्स पर पावर 6 दे दिए, y इक्वल टू एक्स पर पावर 6, तो इससे तुलना करेंगे फॉर्मूला से, देखो x है तो यहाँ x है, पावर यहाँ n है तो n के जगह 5 दे दिया। अब कहेगा इसका फाइंड कीजिए dy बाई dx, मतलब कह रहा है कि y का डिफरेंशिएशन कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x ही के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में, इसलिए x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिखते हैं w, विथ r मतलब रेस्पेक्ट, t मतलब टू, x मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखेंगे ध्यान से, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y है यहाँ, तो डिफरेंशिएशन करना है तो y है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है तो d लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, तो नीचे dx लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ जब यहाँ हम लिखे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ध्यान देखो y का डिफरेंशिएशन किए हैं तो y का जो वैल्यू है x पर पावर 6, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पर पावर 6 है यहाँ, तो x पर पावर 6 और डिफरेंशिएशन करना है तो d लगाएंगे, अब बाई किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, नीचे dx लिखेंगे। अब बताओ dy बाई dx करना रहेगा, तो dy बाई dx करेंगे, तो बताओ इससे तुलना करो x पर पावर n, तो x के जगह पर x है, n के जगह कितना है, 6 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n को बाहर करते हैं, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो n के जगह कितना है, 6, तो 6 को बाहर करिए, तो 6 को बाहर करिएगा, n के जगह 6 है, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो n को बाहर करते हैं, n के जगह कितना है, 6 है, तो 6 को बाहर करिए, 6 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, n को बाहर किए थे तो n के जगह 6 को बाहर किए, फिर x पर पावर क्या करते हैं, n माइनस 1, तो n के जगह कितना है, 6, तो 6 माइनस 1, तो बताओ 6 इंटू एक्स पर पावर 6 में माइनस 1 करेंगे कितना होगा, 5, तो बताओ dy बाई dx का वैल्यू आ गया 6x पर पावर 5 दोस्तों। अब ध्यान देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको बता सकते थे, केवल समझना था किस फॉर्मूला बन रहा है, x पर पावर 6 का डिफरेंस तो समझ जाएंगे, अच्छा पावर है, पावर जब कांस्टेंट रहता है वेरिएबल पर तो समझ जाते हैं x पर पावर n के फॉर्मूला बनता है, x पर पावर n का डिफरेंस कितना होता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो n के जगह 6 है तो 6 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 6 इंटू एक्स पर पावर 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक में जैसे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर y इक्वल टू एक्स पर पावर 7, x पर पावर क्या रहेगा, 7, तो x पर पावर 7 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, कहेगा फाइंड dy बाई dx, तो बताओ y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा।
अब यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे x पर पावर 7 का बाई dx करेंगे। तो बताओ x पर पावर n के फॉर्मूला पर है, x पर पावर n का फॉर्मूला बताए थे, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर n का जगह कितना है 7 है, x के जगह पर x है, तो n जो रहेगा इस फॉर्मूला बैठा है x पर पावर n का, तो n इंटू x पर पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो n को बाहर करेंगे मतलब 7 को बाहर करेंगे, x पर पावर 7 माइनस 1। तो बताओ 7 माइनस 1, 7 है तो 7, x पर पावर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स 7 x पर पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे x पर पावर n के फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन करना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x पर पावर n का डिफरेंस होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल हो गया y इक्वल टू, अगर आपके सामने x पर पावर 10 दे देता है, अब बोलेगा फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में, इसलिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब ध्यान देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 10 बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो x पर पावर n के फॉर्मूला पर, तो n के जगह पर इस बार 10 है तो 10 को बाहर करिए, 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस 1 यानी 10 इंटू एक्स पर पावर 9। आंसर हो गया। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो यहाँ सेकंड क्वेश्चन दे दिए कि y इक्वल टू एक्स पर पावर यहाँ पर 12 दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि y रहता है इसमें डिफरेंशिएशन करना, d लगाते हैं x के फॉर्म में, इसलिए dx लिखते हैं, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 12 है बाई डी एक्स है, तो बताओ n के जगह पर इस n है तो n के जगह इस बार कितना है 12 है, x पर पावर n, तो यहाँ x पर पावर 12, तो 12 x पर पावर n का डिफरेंस क्या होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, यानी 12 इस बार बाहर आ जाएगा। n देखो बार बार बोल रहे हैं, n बाहर आ जाता है तो n के जगह 12 है, 12 बाहर इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 करिएगा, 12 माइनस 1, तो 12 इंटू एक्स पर पावर 11 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू यहाँ पर दे दिया x पर पावर 20 दे दिया, आपको डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा, तो y का डिफरेंस करते हैं dy बाई डी एक्स। अब ध्यान देखो डिफरेंशिएशन x पर पावर 20 बाई डी एक्स। अब ध्यान देखो यहाँ पर, अच्छा समझिए, x पर पावर n के जब इस बार 20 है तो 20 बाहर इंटू एक्स पर पावर 20 माइनस 1, अब डायरेक्ट करेंगे 20 माइनस 1 कितना होता है 19, तो 19 हो जाएगा आंसर, 20 इंटू एक्स पर पावर 19। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इसमें यहाँ तक किसी तरह दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, जैसे अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि y इक्वल टू एक्स पर पावर, y इक्वल टू एक्स पर पावर 50, आपको कहेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y का डिफरेंस करना dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 50 बाई डी एक्स। अब बताओ 50 बाहर आ जाएगा, x पर पावर n का फॉर्मूला मैंने याद रखना है आप लोग को, x पर पावर n होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो n के जगह पर यहाँ 50 है, 50 बाहर, 50 इंटू एक्स पर पावर 50 माइनस 1 यानी 49। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे y इक्वल टू यहाँ पर x पर पावर 100 दे दिया है ना। अब बताओ 100 दे दिया x पर पावर, तो इसका डिफरेंस करना है, तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स। ध्यान देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 100 बाई डी एक्स। तो बताओ x पर पावर 100 का डिफरेंस करेंगे तो 100 बाहर, 100 बाहर, x पर पावर 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर y इक्वल टू, अगर x पर पावर आपको दे दिया 120, 120 दे दिया, और इसका कहेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स। ध्यान समझो, x पर पावर n के फॉर्मूला पर, तो n बाहर, तो n मतलब 120 बाहर इंटू एक्स पर पावर 120 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि n माइनस 1 119 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देखिए यहाँ पर x पर पावर, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स पर पावर आपका 60 दे दिया, इसका कहेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ध्यान दे डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 60 बाई डी एक्स, तो देखो 60 को बाहर कर दो, 60 बाहर,
कर देंगे x पर पावर 60 माइनस 1 हो जाएगा 59, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जैसे y इक्वल टू दे दिया x पर पावर यहाँ पर 70 दे दिया, इसका कहेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी एक्स निकालिए। ध्यान से एकदम देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम बार बार बता रहे हैं ताकि एकदम दिमाग में आपका बैठ जाए। y इक्वल टू तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 70 बाई डी एक्स। लिखने का तरीका अच्छा से लिखेंगे थोड़ा सा, x पर पावर n के फॉर्मूला पर n बाहर मतलब 70 बाहर, x पर पावर 70 माइनस 1 मतलब 69 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देखिए यहाँ पर y इक्वल टू दे दिया x पर पावर है ना 500 दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स। अब ध्यान देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 500 बाई डी एक्स। अब ये फॉर्मूला x पर पावर n के जगह पर 500 है तो 500 बाहर हो जाएगा, 500 इंटू एक्स पर पावर 499 हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत यहाँ तक। तो ये एकदम पावर x पर पावर n के फॉर्मूला पर जो बेसिक जो क्वेश्चन है उसको है ना, इस टाइप से ये क्वेश्चन अगर समझे रहिएगा ये सब, तो इसी सब से आपको बड़ा क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये तो आज हम सारा x पर पावर n के फॉर्मूला पर जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो जो क्वेश्चन मतलब यूज होता है उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखो अभी तक तो जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि x पर पावर n पर सिंपल नंबर दे देते थे। अब क्या रहेगा, फ्रैक्शन में नंबर दे देगा, बट्टा में दे देगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा y इक्वल टू एक्स पर पावर 3/2, घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन करना है तो जैसे उसमें बनाते तो वैसे ही, यहाँ n है तो n के जगह पर 3/2 है, x पर पावर 3/2, तो इसके पहले 10 रहता था, 9 रहता था, 70 रहता था, 100 रहता था, n के जगह पर यहाँ बाई के फॉर्म में दे दिया, फ्रैक्शन दे दिया 3/2, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाते तो वैसे बनाइए। y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो x पर पावर n के फॉर्मूला पर, तो n के जगह पर इस पर कितना है 3/2 है, तो 3/2 को जस के तस इंटू बाहर निकाल देते 3/2 को, इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, तो 3/2 है तो 3/2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर रफ मत कीजिएगा, बगल में रफ कर लीजिएगा, 3/2 माइनस 1, इसके नीचे एक रहता है, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पर 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे लिख देंगे। यहीं पर डायरेक्ट अगर आपको आएगा डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ये सब चीज़ करके कोई नहीं बताएंगे आपको। अब ध्यान देखो यहाँ पर जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया x पर पावर 5/3 दे दिया। ठीक, तो इस बार n के जगह 5/3 है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 5/3 बाई डी एक्स। अब ध्यान देखो यहाँ पर x पर पावर n के जगह पर इस बार 5/3 है, तो क्या होता है x पर पावर n का फॉर्मूला n इंटू n के जगह 5/3 इंटू x पर पावर n माइनस 1 है, मतलब 5/3 माइनस 1, तो 5/3 है 5/3 इंटू एक्स पर पावर 5/3 में से 1 घटाएंगे 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर और क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये 2 हो गया 3, y इक्वल टू एक्स पर पावर यहाँ पर 7/2 दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, याद रखिएगा y का जब करिएगा dy बाई डी एक्स लिखिएगा। अब यहाँ पर देखो x पर पावर n के जगह पर 7/2 दे दिया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 7/2 बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे यानी 7/2 आगे इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 मतलब 7/2 माइनस 1, 7/2 इंटू एक्स पर पावर 7/2 में से 1 घटाइए तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर अच्छा से समझते रहिएगा, y इक्वल टू एक्स पर पावर यहाँ पर आपका दे दिया 11y यहाँ पर 2 दे दिया। ध्यान से बनाएंगे, यहाँ पर y का डिफरेंशियल करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 11/2 बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कीजिए तो x पर पावर n के जगह पर कितना है 11/2, तो 11/2 आगे आ जाएगा, 11/2 इंटू एक्स पर पावर 11/2 माइनस 1, तो 11/2 इंटू एक्स पर पावर, इसमें से इसको घटाइए तो 9/2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो पावर से रिलेटिव एक्स पर पावर n के फॉर्मूला पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर आपको सिंपल नंबर रख कर बता दिए।
बाय फ्रैक्शन के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में रख करके बता दिए। इसको अच्छा से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बताइएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसके बाद जैसे कोई नंबर के आगे में अगर आपको जैसे जो पावर है, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू पावर अगर आपको माइनस में दिया, x पर पावर -5, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे बनाते थे वैसे ही करेंगे। बताओ y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, ध्यान समझिएगा, इक्वल टू इसका डिफरेंस करो, डिफरेंशिएशन x पर पावर -5 बाई dx। तो देखो x पर पावर n, तो n का जगह कितना है -5, तो बताओ n इंटू एक्स पर पावर n -1, तो n का जगह कितना है -5, तो -5 इंटू एक्स पर पावर n -1, मतलब -5 पहले से n के जगह पर -1 कीजिए। तो बताओ -5 है तो -5, एक्स पर पावर -5 और -1 कितना होगा -6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर रहेगा एक्स पर पावर -6, आपको बोलेगा dy बाई dx फाइंड कीजिए, तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर -6 बाई dx, तो x पर पावर n के फॉर्मूला पर, तो n के जगह कितना है -6 है, तो -6 बाहर आ जाएगा, x पर पावर n -1, तो n के जगह पर इस बार -6 है -1, तो बताओ -6 x पर पावर -6 और -1 कितना होगा -7, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर x पर पावर -10 दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। y का डिफरेंस करेंगे dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन हो x पर पावर -10 बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट बनाया करिए आप, x पर पावर n के जगह -10 है, -10 बाहर, x पर पावर -10 -1 करेगा तो -11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इस टाइप से पावर बट्टा में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, सिंपल फॉर्म में भी रह सकता है। तो आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा क्वेश्चन को किस किस टाइप से रहता है, क्योंकि ये जब पढ़े रहेगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ये अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को मेन समझना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा y इक्वल टू यहाँ पर दे दिए आपको 5x पर पावर 6। अब देखो कभी भी कोई भी फंक्शन में, ये x पर पावर 6 फंक्शन है, उसके आगे में अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। फिर से सुनिए, कोई भी फंक्शन दे दे, x पर पावर 10 दे दे, x पर पावर 6 दे, x पर पावर -2 दे, उसके आगे में अगर कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब 5 रहेगा, 7 रहेगा, 3 रहेगा, 2/3 रहेगा, 5/6 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, उसको जस्ट के तस रखते हैं। जो फंक्शन है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, कि 5 कांस्टेंट बाहर जस्ट के तस रह जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, डिफरेंशिएशन x पर पावर 6 बाई dx। अब बताइए 5 है तो 5 रहने दीजिए जस्ट के तस, इसके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। x पर पावर 6 है तो x पर पावर 6 x पर पावर n के फॉर्मूला पर ये बना चुके हैं आप, तो x पर पावर 6 का डिफरेंस क्या होगा, 6 बाहर, तो 6 बाहर इंटू x पर पावर 6 -1 यानी 5। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को 6 से कितना 30 इंटू x पर पावर 5 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। जैसे ध्यान देखिए यहाँ पर y इक्वल टू आपको दे दिया 10 इंटू x पर पावर यहाँ पर 3 दे दिया। अब इसका कहेगा डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई dx, ठीक, इंटू यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो फंक्शन x पर पावर 10 इंटू में यहाँ 10 दिया हुआ कांस्टेंट, इसको जस्ट के तस कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं होगा, याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन अब केवल x पर पावर 3 बाई dx। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 10 है तो 10 x पर पावर 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटू x पर पावर 3 -1 यानी 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, x पर पावर 2 हो जाएगा। आगे में कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये 10 है तो 10 इतना सिंपल नंबर, बाई के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको y इक्वल टू दे दिया 3/2 इंटू एक्स पर पावर 4 दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए y है तो y का डिफरेंस dy बाई dx इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो ये फंक्शन है x पर पावर 4, ये आगे में क्या चीज है, कांस्टेंट है 3/2। तो हम बोले किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, तो 3/2 है तो 3/2 जस्ट के तस इंटू एक्स पर पावर
डिफ्रेंसिएशन केवल होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पर पावर 4 बाई डी एक्स, यानी केवल एक्स पर पावर 4 का 3/2 है तो 3/2 जस के तस। एक्स पर पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स पर पावर एन के फॉर्मूला पर, एन बाहर मतलब 4 बाहर इंटू एक्स पर पावर 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। इसको इससे 4 से काट दी, 4 को काट दीजिए 2 बार में, तो यहाँ देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो पावर वाला क्वेश्चन में क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट आगे आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जस के तस हो जाता है, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये आपको एकदम आना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि सारा क्वेश्चन में इन सब का यूज होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके लिए इसके बाद क्या है, इसी सब क्वेश्चन को क्या करेगा, जोड़ करके 2-4 क्वेश्चन जोड़ करके दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स पर पावर 6 प्लस 3 एक्स पर पावर, यहाँ पर दे दिया आपको 5 दे दिया, माइनस एक्स पर पावर 7 दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। y है तो y का डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर 6 बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर 5 बाई डी एक्स, माइनस है माइनस डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर 7 बाई डी एक्स। अब ध्यान देखो, यहाँ पर एक्स पर पावर 6 का डिफरेंस करेंगे, 6 बाहर करेंगे, 6 इंटू एक्स पर पावर 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, एक्स पर पावर एन के फॉर्मूला पर है, एन बाहर मतलब 5 बाहर, एक्स पर पावर 5 माइनस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस एक्स पर पावर 7 है तो 7 बाहर इंटू एक्स पर पावर 6 हो जाएगा, 7 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब ये आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद ध्यान देखिएगा, यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखवा रहे हैं, वो आपको याद कर लेना है। जैसे फार्मूला अब याद करना है आपको, जैसे पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, याद करना है। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेंगे माइनस साइन एक्स। ठीक, तीसरा tan एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स अगर बोलेगा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद करेंगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ अगर कॉट एक्स बोलेगा तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ध्यान देखिएगा, छठा अगर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिगोमेट्री वाला 6 याद करेंगे, क्योंकि अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ट्रिगोमेट्री का बेसिक जितना रहेगा सब बता देंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कि कैसा आपको वीडियो लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप 9504465606 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।